आज का क्लास है वचन। वचन का डिफिनीशन है क्रिया के जिस रूप से एकत्व व अनेकत्व का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। या अर्थात शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। ठीक है, तो ये भी डिफिनीशन है, या तो ये याद रखिए, यहाँ से ये याद रखिए। ठीक है, अब इसका है हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं। पहला एक वचन, दूसरा बहुवचन। बहुवचन का डिफिनीशन है शब्द के जिस रूप से उसके एक वस्तु होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, नदी, मेज, कुर्सी, गाय, बकरी, कलम, किताब आदि। इस तरह से अनेक एग्जाम्पल होगा। इसका दूसरा है बहुवचन। शब्द के जिस रूप से दो या दो से अधिक व्यक्ति अथवा वस्तु होने का बोध हो तो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, मछलियां, नदियां, मेजे, कुर्सियां, पुस्तकें आदि। नोट में है कुछ शब्द सदैव एक वचन में होते हैं। हाँ, ये इम्पोर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखना है। कुछ शब्द जो होते हैं वो सदैव एक वचन में होते हैं। जैसे जनता, माल, सामग्री, सामान, सोना, दूध, पुलिस, पानी, वर्षा, आग आदि। कुछ शब्द सदैव बहुवचन में होते हैं। जैसे आंसू, हीरा, बाल, बालू, हस्ताक्षर, लोग आदि। देखिए, इसका कहने का मतलब है कि कुछ शब्द जो होता है वो सदैव एक वचन में होता है। तो अगर जनता है तो जनता का आप बहुवचन नहीं बना सकते हैं। जैसे माल है, माल का बहुवचन नहीं बना सकते हैं। सामग्री है, इसका बहुवचन नहीं बना सकते हैं। सामान का बहुवचन नहीं बना सकते हैं। सोना का नहीं बना सकते हैं। दूध का, पुलिस का, पानी का। इसका यह मतलब हुआ। जैसे यहाँ पर दिया है आंसू, आंसू का आप एक वचन नहीं बोल सकते हैं। हीरा का नहीं बोल सकते हैं। बाल का नहीं, ये मत कहिए कि बाल है तो बाले हो जाएगा, नहीं, गलत हो जाएगा। तो इसलिए ये इस पर आपको विशेष ध्यान देना है। ठीक है, तीसरा है कोई एक वचन वाले शब्द समूहवाचक शब्दों के साथ जुड़कर बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं या प्रस्तुत होते हैं। तो देखिए, जैसे यहाँ पर है प्रिय, तो प्रिय का होगा प्रिय गण, जन का होगा जन समूह, अध्यापक का होगा अध्यापक गण, स्त्री का होगा स्त्री जाति। तो ये जो है एक वचन वाले शब्द कुछ जो होते हैं वो समूहवाचक शब्द के साथ जुड़ करके बहुवचन बनते हैं। ठीक है, अब इसका चौथा है वहाँ अनेक लोग थे। तो अनेक लोग थे, तो देखिए एक और अनेक, तो एक हो गया एक वचन, अनेक हो गया बहुवचन। एक का बहुवचन, एक का बहुवचन अनेक होता है जहां कहीं भी अनेकों का प्रयोग दिखे तो वह गलत है। वहां इसे देखिए, यहाँ पर क्या है, ये चौथा में क्या है कि वहां अनेक लोग थे। तो एक और अनेक, तो एक हुआ एक वचन, अनेक हुआ बहुवचन। तो एक का बहुवचन अनेक होता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि एक का बहुवचन अनेक होता है। जहां कहीं भी अगर अनेकों दिख जाए तो वो गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ पर दो एग्जाम्पल है कि वहां अनेकों लोग हैं तो ये गलत हो गया, और वहां अनेक लोग हैं तो ये सही हो गया। ठीक है, ये रॉन्ग है और ये राइट है। तो यहाँ से इसको भी आपको ध्यान रखना है। अब इसको देखिए, इसमें है कि एक वचन से बहुवचन बनाना। आकारांत यानी आ, उकारांत यानी उह, अकारांत मतलब ओ। इसे राम है तो राम में आकारांत है, और फिर रामू है तो रामू में उकारांत है, ऋषि है तो ऋषि में इकारांत है। इसका दूसरा है अंतिम में हम प्रत्यय जोड़कर बहुवचन बनाते हैं। एक वचन बहुवचन, जैसे महिला है तो महिला को होगा महिलाएं, कविता है तो कविताएं, माता है तो माताएं, वधू है तो वधुएं। मतलब अंतिम में कुछ शब्द है जिसमें एक वचन में है, उसको बहुवचन बनाने के लिए प्रत्यय जोड़कर बनाया जाता है। ठीक है, तो प्रत्यय जो होता है किसी भी शब्द के आगे लगकर उसे नए अर्थ में परिवर्तन करता है। ठीक है, इसे यहाँ पर देखिए। फिर है कथा तो कथाएं, लेखिका तो लेखिकाएं, गौ तो गौए, और साला तो सालाएं आदि।
अब यहाँ पर है तीसरा, कुछ आकारांत शब्द ए लगाकर बहुवचन बनाए जाते हैं। जैसे देखिए लड़का तो लड़के, रास्ता रास्ते, कमरा कमरे, बेटा बेटे, गद्दा गद्दे, बच्चा बच्चे, घोड़ा घोड़े। इसे चौथा में है कुछ आकारांत शब्द के बहुवचन में प्रत्यय जोड़कर बनते हैं। यानी कुछ आकारांत शब्द है उनके बहुवचन में प्रत्यय जोड़कर बनते हैं। जैसे प्रत्यय, जैसे पुस्तक, पुस्तकें, बात तो बातें। ठीक है, इस तरह से ये आपका जो है वचन का आज का क्लास था। ठीक है, इसका एमसीक्यू क्लास जो है पहले से प्रोवाइड है।